वेद भाई अगे हो जी सर जी बिस्मिल्लाह दुआ कर ले दुआ कर ले कारोबार को दोस्तों ने इस कारोबार का आगाज़ किया है, उनको रिस्क हलाल से तेरी रहमतों और बरकतों को अपने दामन में ज़्यादा ये कारोबार खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने का जरिया जाने कायनात नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे रेस्टोरेंट का विजिट कराने जा रहे हैं जो अपनी नोयत का ना सिर्फ सहूलियात के अतबार से, जायकों के अतबार से और नित नई वैरायटी के अतबार से सऊदी अरब और दुबई में शानदार कामयाबी के बाद गुजरात में आगाज़ करने वाले रेस्टोरेंट का आज हम आपको विजिट करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी कलीम अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ सियासी और समाजी लीडर हैं और ये CEO हैं इस नए सेटअप के जिसका नाम अलसफ़ा बेकर्स और रेस्टोरेंट रखा गया है। मेरे साथ जावेद साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं इस ग्रुप के और हाजी शंकर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, ये MD हैं अलसफ़ा ग्रुप के। चलते हैं, पहले हम आपको दिखाएँ कि ये है क्या। जी नाज़रीन, ये इंटीरियर है अलसफ़ा बेकर्स का। आपको पोर्शन इसमें करीने से सजी हुई मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं, मिठाइयों की तमाम वैरायटी, और उसके बाद बेकरी का पोर्शन है। इससे आगे जहाँ आपको दीदा ज़ेब जो शो केस हैं उनमें खूबसूरती से बने हुए केक और जितनी वैरायटी है बेकरी की वो दिखाई दे रही है, और सामने आपको फ्रंट पे शेक बार जहाँ तमाम किस्म के फ्रेश जूसेस, आइसक्रीम और मिल्क शेक की तमाम वैरायटी मौजूद है। और अभी हम आपको लेके चलेंगे कि इसका जो सिटिंग एरिया है कि जहाँ बाज़ोक कस्टमर्स और सार्फिन आकर बेकरी, मिठाई और रेस्टोरेंट में जितनी वैरायटी मौजूद है उसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको अभी चूँकि इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ है और ख़ूबसूरती से जिस तरह इसको हॉल को डेकोर किया गया है, आरास्ता किया गया है, वो सारे मनाज़िर भी आपके सामने। जी, हम इस वक्त अलसफ़ा गुजरात उसके शेक बार पे मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे कि आपके पास क्या क्या वैरायटी मौजूद है। जी प्लीज़ ज़रा आप हमें 2 मिनट देंगे। क्या क्या मौजूद है जी शेक बार पे? तो हमारे पास चाय काफ़ी है, काफ़ी हर किस्म की। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे ताकि सुनने वालों को अच्छा आवाज़ मिले। चाय काफ़ी, चाय या सादी चाय है, कार्डमम चाय, कड़क चाय, कश्मीरी चाय, सब्ज़ कहवा ना हो गया, कैपुचिनो होगी, काफ़ी लाटे काफ़ी होगी, और कैफे मोका, एस्प्रेसो, ब्लैक अमेरिकानो, अपना आइस शेक है, आइस शेक सारे फ्लेवर। और ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, मिल्क शेक हो गया, काफ़ी हो गई, इसके लिए जो आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे मटेरियल, ये इम्पोर्टेड है? जी सर, इंशाल्लाह हमारे पास जो अपना प्रोडक्ट्स है सारी वो बिल्कुल कंपनी के, नेस्ले कंपनी के हम यूज़ कर रहे हैं। कंडेंस मिल्क जो है वो भी इम्पोर्टेड है मलेशिया का, तो सारी चीज़ें माशाल्लाह ये सारा मटेरियल तसल्ली बख्श। जी नाज़रीन, आपने शेक बार देखा और अब आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहा है कि कितनी खूबसूरती से यहाँ सार्फिन के बैठने के लिए जो आरामदेह सोफ़ा स्टाइल में सिटिंग दी गई है और ख़ूबसूरती से जो कैबिन्स बनाए गए हैं, अपनी ज़ौक़ के एतबार से, डेकोरेशन के लिहाज से एक बड़ा पुरसकून माहौल है कि जिसमें बैठकर कस्टमर यहाँ बेहतरीन शेफ़ के हाथों से बनी हुई जितने भी पकवान हैं उनको वो एंजॉय करेंगे। अभी हम आपको सैलड बार के नज़दीक से गुजारते हुए मेन जो रेस्टोरेंट है, जो असल खूबसूरती है गुजरात की, वो हम आपको दिखाने लेके चलते हैं। भाई यार ये बाहर नहीं जाएंगे, इसमें और कोई वैरायटी रख दें या ये निकाल दें, खाली खाली भी ना दिखाना। ये
नाज़रीन, अल सफ़ा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, ये उसके इंटीरियर के मनाज़िर हैं। ये रेस्टोरेंट है और हमारे साथ मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के मैनेजर सिद्दीकी साहब, और बड़ा तवील तजुर्बा है इनके पास। तो पहले तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका रेस्टोरेंट है इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल चिन्योटी मटका, एक फिश टिक्का है, बारबेक्यू में और चिकन है, स्पेशल जो मखनी आती है चिकन में और मटन में, दोनों वैरायटी में, दोनों में मिल जाएगी। उसके बाद पिज़्ज़ा हमारा स्पेशल है, बस अपना थोड़ी अल सफ़ा स्पेशल पिज़्ज़ा हमारा शॉप का पिज़्ज़ा है, बेहतरीन पिज़्ज़ा है। बाकी फास्ट फूड हमारा बेहतरीन है। फ़िश जो आपने बताई है वो ग्रिल्ड है या वो फ्राइड ग्रिल्ड फिश? ग्रिल्ड है। ग्रिल्ड में हमारे पास अलग अलग गुड चलता है, बारबेक्यू का वो भी थोड़े पे तैयार होता है, और फिश टिक्का वो बगैर कांटे के। जी नाज़रीन, आपने सुना इनकी ज़ुबानी कि इनके पास पहली बार गुजरात में जितनी डिशेस वो तारीफ़ करवाने जा रहे हैं वो अपनी नौयत की मुनफरिद डिशेस होंगी, और इससे पहले आपने इनका जायका गुजरात में नहीं चखा होगा। फ़िश के एतबार से इन्होंने बताया कि इनके पास स्पेशल वैराइटीज़ मौजूद हैं, और चिन्योटी मटका ये एक स्पेशल डिश है गुजरात वालों के लिए, एक मुनफरिद अनोखा जायका जो आप मुतारिफ़ होने जा रहे हैं आप जैसे। अब हम आपको रेस्टोरेंट का जो इंटीरियर है और यहाँ जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं फैमिलीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, और वो हम आपको दिखाएंगे ताकि आप खुद अंदाज़ा कर सकें कि ये रेस्टोरेंट किस पाए का है, किस मायार का है, और जो इनका दावा है कि गुजरात का ट्रेंड सेटर बनेगा ये रेस्टोरेंट, और वो सब कुछ जो इससे पहले गुजरात में नहीं है लज़्ज़त कामोदहन की दुनिया में, वो सारी चीज़ें। चलते हैं अल सफ़ा रेस्टोरेंट का मेन इंटीरियर, आप इसकी दीदा ज़ेब डेकोरेशन देख लीजिए, आप सिटिंग अरेंजमेंट देखें कि खूबसूरती के साथ, किस नज़ाकत के साथ, और आप इंतहाब ज़रूर देखिएगा, फर्नीचर का इंतहाब और क्राकरी कटलरी का इंतहाब, और यहाँ जो तैनात अमला है आप उनका यूनिफॉर्म, आप इसकी छतों की डेकोरेशन, आप यहाँ पर जो खूबसूरत फानूस हैं और जो रोशनियों का खूबसूरत इम्तजाज है, ये सारी चीज़ें देखें और फिर आप तसव्वुर में लाएं कि आपके शहर गुजरात में, आपके ज़िला गुजरात में एक ऐसा रेस्टोरेंट जो फैमिली के लिए एक शानदार माहौल लेकर आया है। और न सिर्फ ये कि इसकी डेकोरेशन, इसका फर्नीचर, इसका इंटीरियर खूबसूरत है, बल्कि इनका दावा है कि हमारा जो फूड जो हम मुहैया करेंगे अपने सार्फिन को, वो भी अपने एतबार से इंशाअल्लाह ताला गुजरात में बहुत मुनफरिद पैमाने पर। ये जी जिस तरह चूँकि आपको पता है कि आजकल ट्रेंड है सेल्फ़ी का, तो ये एक सेल्फ़ी बाकायदा तौर पर काउंटर बनाया गया है जहाँ पर जितने कस्टमर हैं वो जब इस रेस्टोरेंट में आएँ तो वो अपनी खूबसूरत सेल्फ़ी भी यहाँ पर बना सकते हैं। और जनाब लेफ़्ट साइड पे आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं खेलते हुए, और चूँकि बच्चे जो हैं उनकी अपनी दुनिया होती है तो उनको प्ले लैंड भी चाहिए होता है, तो ये एक खूबसूरत एरिया है प्ले लैंड के नाम से, और यहाँ पर वालिदैन सुख का सांस लेंगे कि बच्चे जो है उनकी वो खेल कूद में मसरूफ़ होंगे और वो खाना आराम से खा सकेंगे। अब हम आपको किचन भी विज़िट करवाएंगे ताकि आप वो मायार भी देख लें जो अमूमन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं होते। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ अल सफ़ा रेस्टोरेंट के किचन में, और किचन में हम आपको इसलिए लेके आए हैं कि अमूमन बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं वहाँ की किचन की हालत जो है वो ऐसे नहीं होती कि उसको दिखाया जाए। आप देख रहे हैं ये तंदूर लगाया है जहाँ पर आपके लिए चपाती, नान और भी सारी वैरायटी तैयार होती है, और इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये सारे चूल्हे और इनके ऊपर जितने पकवान पकने हैं वो मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, और किचन के सारे मनाज़िर आपके सामने हैं। अपनी सफाई के अतबार से, जिद्दत के अतबार से अल सफ़ा रेस्टोरेंट का किचन भी बेमिसाल। और ये मटके ज़रा दिखाई दी आपको कैमरा कि जो इनकी स्पेशल डिश हमने बताई आपको चिन्योटी मटका, वो मिट्टी के इन बर्तनों में तैयार होगा और उसकी लज्जत फिर वो चख के बताई जा सके। जी आप देख रहे हैं खूबसूरत सुर्ख दबीस कालीन बिछा हुआ है, और ये प्रेयर एरिया है नमाज के लिए, कि यहाँ अल सफ़ा रेस्टोरेंट में ये सहूलत मैसर है
कि जो कस्टमर आएंगे तो वो अपनी नमाज़ें जो हैं औकात के मुताबिक अदा कर सकते हैं, और इसी तरह अल सफ़ा का जो अमला है वो भी अपनी नमाज़ें पंजगाना यहाँ पर अपनी सहूलत से अदा करते हैं। आप देख रहे हैं ये सारा एरिया खूबसूरती से आरास्ता है, और जिस तरीके से इसको तामीर किया गया, बनाया गया, वो भी बताया कि ये इन्होंने प्लेटर मुतारिफ़ करवाया है नाश्ते में, और इसकी कीमत सिर्फ कितनी रखी है जी? 250 रुपये जी, 250 रुपये जी। 250 रुपये में आपको इतनी सारी वैरायटी मिलेगी, जिसमें हलवा, पूड़ी, चने और चिकन, रशियन सैलड, अचार, लस्सी, चाय, ये सारा कुछ 250 रुपये में मिलेगा आपको अल सफ़ा रेस्टोरेंट पर। तो हम सारफीन को वीडियो ख़त्म करने से पहले, कंक्लूजन से पहले थोड़ा चख के भी बता दें कि मयार कैसा है जी हलवा और पूरी का, चूँकि ये कम्बिनेशन है हलवा पूरी का। तो ले जी, हलवा उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है वो बता रही है कि हलवा मज़ेदार हो जी। वाकई हलवा बोलता है और अपना आप बताता है। नाज़रीन, अल सफ़ा रेस्टोरेंट एंड बेकर्स गुजरात में एक खूबसूरत इजाफा है, और इसकी इनफरादियत जहाँ सऊदी अरब और दुबई की कामयाबी है, तजुर्बा है, उसके साथ साथ गुजरात शहर में मरकज़ी जगह पर ये रेस्टोरेंट वाक़ई है। और इसकी इनफरादियत ये है कि पार्किंग का जो कि बड़ा मसला रहता है कस्टमर्स को, जब भी वो किसी जगह पे जाते हैं तो गाड़ी खड़ी करना एक अज़ाब बन जाता है। करीम साहब, गाड़ी की पार्किंग के हवाले से क्या? हमारे पास माशाल्लाह बेसमेंट में जी, रेस्टोरेंट के नीचे ही बेसमेंट है, और इसके नीचे हमारे पास माशाल्लाह वसी और अरीज़ गाड़ियों के खड़े करने की जगह है, और हमारे जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स उधर हमने खड़े किए हुए हैं। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी को प्रॉपर जगह पे खड़ा करके, महफूज जगह पे खड़ा करके, ताकि आप आराम से अपना खाना खाएं, किसी किस्म की टेंशन ना हो कि हमारी गाड़ी को कोई खुदा ना खास्ता खराश आ जाएगी, चोट लग जाएगी। तो हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका एक हमने सिस्टम तैयार किया। कलीम साहब, प्लेटर की तो आपने कीमत बता दी 250, बाकी जो आपके खाने जितने भी होंगे, बेकरी की, मिठाई की मसनूआत होंगी, उनकी कीमतें मार्केट के हवाले से आपने कोई रिलीफ दिया है? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमने पहले 3 दिन जो है 20% डिस्काउंट रखा हुआ है, और दूसरी जो बड़ी ज़रूरी बात है कि गुजरात में जहाँ इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, हर एक की कीमत जो है किसी की कम, किसी की ज़्यादा, तो हमने सबको मद्देनज़र रख के गुजरात की आवाम के लिए स्पेशल पैकेज तैयार किए हुए हैं, और बहुत इंतहाई मुनासिब कीमत पर आपको मयारी चीज़ें और वो स्टैंडर्ड जो आप बैरून मुल्क देखते हैं, वो जायका जो आप बैरून मुल्क खाते हैं या उसको टेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको एक छत के नीचे सुबह के नाश्ते से लेकर रात गए तक इंशाल्लाह हर चीज़ आपको यहाँ पे और हर किस्म की वैरायटी मिलेगी। आखिरी बात कलीम साहब कि आपने ये आगाज़ किया बेकरी, मिठाई, रेस्टोरेंट, अब स्टार्ट में कितना अमला है आपके पास? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बड़ी जो है एक खुशाइन बात है कि हमने आवाम की सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए उसको ऐसे तरीके से अपने जो हैं वर्कर जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, शेफ़ हज़रात हैं और खाना प्रोवाइड करने वाले मुलाजमीन हैं, उनकी तादाद माशाल्लाह हमारे पास 100 एंड अबव है। तो जितने भी लोग हैं हमारे पास माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, अपने काम में महारत रखते हैं और लोगों के साथ इंशाअल्लाह बाइखलाक और अच्छे तरीके से पेश आएंगे। जी नाज़रीन, ये एक खुशाइन बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से कि वो वतन अजीज़ में जब सरमायाकारी करते हैं तो ये सिर्फ उनके नफ़े के लिए या बिज़नेस के बढ़ोतरी के लिए बायस नहीं बनता, बल्कि मकामी लोगों को रोज़गार भी मैसर आता है। अल सफ़ा रेस्टोरेंट आगाज़ ही से 100 लोगों को साथ लेकर चला है, 100 घरों का चूल्हा जलेगा इनके तुफैल। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने वतन में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में सरमायाकारी करें। और अब चूँकि जी मेरे साथी जो हैं वो मेरे मुंतज़िर हैं, मैं उनके और नाश्ते के बीच ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा। आपके लिए दावत आम है कि आप ज़रूर एक बार अपनी फैमिली के साथ अल सफ़ा रेस्टोरेंट एंड बेकर्स का विज़िट ज़रूर कीजिए, क्योंकि तजर्बा और आजमाइश शर्त है। आएँगे आप
विज़िट करके इसके मायार का, सफाई सुथराई का और जायकों का आप खुद अंदाज़ा करेंगे तो फिर हमें फीडबैक मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।